सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? मज़े में ना। आज अपनी हिंदी व्याकरण की क्लास है। लेसन नंबर 5, पाठ क्रमांक 5, वचन यानी कि नंबर। इसका हम अगला भाग यानी दूसरा भाग देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कुछ संबंध बताने वाले शब्दों का रूप दोनों वचनों में समान रहता है। उदाहरण मामा, मामी आदि। अभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जब हम उनका वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो उनका रूप दोनों वचनों में, मतलब चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हमें मामा और मामी ही कहना है। इसका अनेक वचन या बहुवचन या एक वचन ऐसा अलग से बोध नहीं कर सकते। हाँ, तो इनमें से ये उदाहरण दिया है, मामा, मामी, काका, काकी, ये या चाचा, चाची, ये जो होते हैं इनका रूप एक वचन या बहुवचन में ऐसे भिन्न नहीं दिखाते, यानी भेद में नहीं बताते, अलग रूप से नहीं बताते। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं। ठीक है। संज्ञा के अतिरिक्त सर्वनाम शब्दों के वचन बदलते हैं। तू सर्वनाम का प्रयोग एक वचन में होता है, जबकि तुम का प्रयोग दोनों वचनों में किया जाता है। उदाहरण, तू कहाँ जा रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो। हाँ? अब यहाँ क्या बताएं, संज्ञा। अब ये जो शब्द, संज्ञा के जो शब्द होते हैं तो उसके अतिरिक्त कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो उनमें से वो दो शब्द कौन से हैं जिन्हें हम सर्वनाम कहते हैं? वो है तू और तुम। जब इनका वाक्यों में जब प्रयोग होता है तब उसको एक वचन के रूप में भी हम बोल सकते हैं। वाक्य किस तरह से बनता है? बहुवचन से भी बोल सकते हैं या आदर युक्त भाव से भी हम तू और तुम ये सर्वनाम लगा के संज्ञा के अतिरिक्त हम वाक्यों में प्रयोग करके, संज्ञा के अतिरिक्त मतलब शब्दों के अतिरिक्त सर्वनाम का इस्तेमाल करके, जैसे कि तू और तुम ये शब्दों का प्रयोग करके, ये सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य में हम इसे एक वचन या अनेक वचन या बहुवचन में हम बता सकते हैं। हम एक ही इंसान के लिए इस तरह से भी बोल सकते हैं, तू कहाँ जा रहा है, यानी कि एक वचन हो गया, जबकि तुम कहाँ जा रहे हो ये बहुवचन में भी आता है और एक वचन में भी होता है। जब बहुत सारे एक से ज़्यादा होता है तो वो बहुवचन कहलाते हैं, लेकिन जब आप आदर युक्त भी बोलते हो तो तुम कहाँ जा रहे हो, इस तरह से भी आप उसको वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। तो एक वचन, ये ज़्यादातर एक वचन में ही तू और तुम सर्वनाम लगा के वचन का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ शब्दों का रूप नहीं बदलता। उदाहरण, फूल, सेब, पेड़, राजा, साधु, बंदर आदि। ये संज्ञा के शब्द है, लेकिन ये ऐसे शब्द है जिनका रूप बदलता नहीं है जब हम उनको वाक्यों में प्रयोग करते हैं। वो कौन कौन से शब्द हैं? फूल, सेब, पेड़, राजा, साधु, बंदर इत्यादि, यानी आदि, ये सारे। ठीक है। परंतु इनके साथ ने पर में परंतु इनके साथ ने, पर, में आदि लगाने पर इनका रूप बदल जाता है। जब हम वाक्य बनाते हैं ये संज्ञा रूपी शब्दों को लेके जब हम वाक्य बनाते हैं तब इनको हम बोलते हैं, राजा ने, हाँ, सेब पर, हाँ, या फिर साधु ने, या फूल में। जब वाक्यों में हम ने, पर और में
जब लगाए जाते हैं, हाँ, तब उसका रूप बदलता है। तब उसका रूप बदल जाता है। जब ये एक शब्द के रूप में होते हैं, संज्ञा के रूप में होते हैं, जैसे फूल, सेब, पेड़, राजा, साधु, बंदर, तब इनका रूप नहीं बदलता है। जब इनको हम इनके साथ लगाते हैं, जैसे ने, पर, में, वाक्यों में प्रयोग करते हैं इनके आगे, तो इन शब्दों का, इन संज्ञाओं का रूप ही बदल जाता है। अब यहाँ पे उदाहरण के तौर पे दिया है, जानते हैं। देखिए क्या दिया एग्जाम्पल्स। बंदर बंदर केला खा रहा है। बंदर क्या कर रहा है? केला खा रहा है। वैसे ही ये हो गया एक वचन वाक्य, बंदर केले खा रहे हैं। अब केला एक वचन हो गया क्योंकि ये एक ही केला है, और केले क्या हो गया? बहुवचन हो गया। तो इन दोनों वाक्यों में बंदर शब्द समान है, बंदर एक ही है। जब लेकिन हमने केले संज्ञा शब्द का उपयोग किया तो एक वचन केले हो गया और अनेक वचन यानी बहुवचन केले खा रहे हैं। ने से ये वाक्य का वचन ही बदल गया। जबकि बंदर बंदरों तो बहुवचन हो गया, केले केले ये शब्द एक ही है, लेकिन ने का प्रयोग करने से ये बहुवचन में तब्दील हो गया यानी परावर्तित हो गया। लेकिन ये वाक्य में केले का प्रयोग करने से ये एक वचन ही हो गया। बंदर केला खा रहे हैं, मतलब ये एक वचन है, बंदर केले खा रहे हैं। हाँ, तो केले ये शब्द अनेक वचन हो गया यानी बहुवचन हो गया, और केला एक वचन हो गया। जब बंदर शब्द एक ही है, लेकिन केला और केले ये शब्द से हम जान पाते हैं कि ये एक वचन है या बहुवचन है। इन दोनों वाक्यों में बंदर शब्द सिर्फ समान है। अब आगे का सेंटेंस देखते हैं, बंदरों ने केले खाए। अब यहाँ पे बंदरों यानी बहुवचन हो गया, ने ये शब्द जुड़ गया, हाँ, व्यंजन मात्रा से बना हुआ ये शब्द जुड़ गया, और केले भी बहुवचन हो गया। तो बंदरों और केले ये शब्द बहुवचन है, और ने लगने से ये वाक्य का और ये शब्द के रूप ही बदल गए। इस वाक्य में ने लगाने पर बंदर शब्द का रूप बदल गया। ठीक है, बंदर की जगह बंदरों ने केले खाए, तो ये वाक्य में बंदर शब्द का रूप बदल गया। जबकि यहाँ पे एक वचन है, यहाँ पे बहुवचन है, लेकिन यहाँ पे ने लगाने से बंदरों ये शब्द भी बहुवचन हो गया और केले भी बहुवचन हो गया। जैसे जिस तरह से हम लोग एक वचन और बहुवचन शब्द का हम उपयोग करते हैं, तो वो शब्द ने और एक वचन बहुवचन के आधार पर ही हम उसका उपयोग करते हैं। जैसे ने, पर, में लगाने से उस वाक्य का या वो एक शब्द का रूप बदल जाता है। हाँ, ये भाग यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू।